चलिए, देश की जनसंख्या की गणना को हम बोलते हैं व्हाट चिल्ड्रन? सेंसस ऑफ इंडिया। तो इंडिया में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये काम करती हैं। एनएसएसओ का काम है डेटा कलेक्ट करना। वो डेटा कलेक्ट करके सीएसओ को देता है और सीएसओ उसका मीन कैलकुलेट करता है, मीडियन कैलकुलेट करता है, मोड कैलकुलेट करता है और भी ढेर सारे कैलकुलेशंस करता है जिससे हमको कोई एडवांटेज हो जाए। ये सेंसस लास्ट जो इंडिया में हुआ था बच्चों, वो 2010 में हुआ था। नेक्स्ट इट वाज ड्यू टू बी डन इन 2020। कोविड चाचू चले आए तो ये हो नहीं पाया। 2022-23 में फिर से इसको स्टार्ट करने की बात हुई, बट कुछ सरकार की प्रॉब्लम्स हैं, खामियां हैं कि अगर ये हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए अभी सेंसस करवाया ही नहीं जा रहा है। पहला सेंसस कब हुआ था? डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको ये तो क्लियर हो गया सेंसस का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली सेंसस शब्द का मतलब है एक एक आइटम का एनालिसिस, एक एक आइटम का डेटा कलेक्ट करना। बट सेंसस ऑफ इंडिया का मतलब है पॉपुलेशन काउंट और उससे रिलेटेड जो डेमोग्राफिक्स हैं, मतलब जो और क्वेश्चंस हैं कि भाई जेंडर कौन सा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब भी पूछा जाएगा। तो पहला सेंसस जब हुआ था, कब हुआ था बच्चों? 1881 में। हर 10-10 साल में होता है। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद सेंसस हुआ 1951, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011 एंड नेक्स्ट इट वाज ड्यू इन 2021। बट ये वाला अभी तक नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, हम सात सात हैं। कितनी बार इंडिपेंडेंट इंडिया में सेंसस हो चुका है? 7 बार। याद रखना एमसीक्यू में सबको। पहली बार कब हुआ था? 1881 में। समझ में आ गया? तो इंडियन सेंसस से स्कॉलर्स, रिसर्चर्स किस सब्जेक्ट के? इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स और बहुत ढेर सारे हैं जिनसे लोगों को एडवांटेज मिलता है और लोग बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं इसमें। तो आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है, आप उसको क्लिक करिएगा। 2011 का जो सेंसस हुआ था, पॉवर्टी रेट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। और यही डेटा देख के दूसरे कंट्री के बिजनेसमैन इंडिया में सोचते हैं कि पैसा लगाएं या ना लगाएं। तो इफ सेंसस रिफ्लेक्ट दैट कंट्री इज फेयरिंग वेल, डूइंग बेस्ट, तो लोग पैसा लाएंगे। और अगर लग रहा है नहीं एकदम हालत खराब है, तो यहां से मिंट विद द होल पोलो भाग जाएंगे। समझिए बात को। किसकी जिम्मेदारी है सर? अभी तो किसी की नहीं लग रही। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं बच्चों। और साइज ऑफ द पॉपुलेशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, माइग्रेशन, कितने यूपी वाले भैया महाराष्ट्र चले गए और कितने महाराष्ट्र वाले बेंगलुरु और बेंगलुरु वाले न्यूयॉर्क। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आएगा कम हो रहा है, क्योंकि गांव में उतनी इंप्लॉयमेंट या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं जितनी शहर में। या चेन स्नैचिंग भी कर सकते हो। गांव में तो मटके में गाड़ के रखते हैं सोना चांदी अपना, तो शहर में इन सब चीजों की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो क्राइम रेट में आपको पता लग गया चेन स्नैचिंग बहुत हो रही है। आपने कहा ये सर पार्टनरशिप करते हैं मॉडर्न स्टाइल, एकदम धूम मूवी की तरह, ट्रक के पीछे कंटेनर घुस जाएंगे, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। एक आदमी को काम देते हो तुम ड्रोन से देखो आंटी कहाँ कहाँ जा रही हैं और कितने कैरेट के गोल्ड पहनी है। तो हमारे ड्रोन से एक रे निकलेगी आंटी के नेकलेस पे और बता देगी कि डुप्लीकेट है, पेंटेक्स वाला, या वो मियाँ से खरीदा है 14 कैरेट वाला, या तनिष से लिया 22 कैरेट वाला। डेटा आ गया 22 कैरेट 16 ग्राम का हार है, लगा दिया। चंदू चैंपियन तुम दौड़ा लो इनको जरा। समझ में आ गई बात? मॉडर्न चोरी। सो इट इज नॉट अ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन चिल्ड्रन, इसको एनालाइज भी करते हैं। रिसेंटली 2011 में हुआ था 15 सेंसस एंड 7th आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो टोटल 15 हुए 1881 से लेकर, 8 हुए ब्रिटिश रूल में और 7 हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस। याद रहेगा 8 7 15 पक्का? और इसकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है भाई? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे कहेंगे सर नौकरी कैसे लगती है? अगर यहां का चीफ बनना है तो अगेन यूपीएससी का कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? आईएएस। समझ में आ गया? आईएएस के एग्जाम के थ्रू ही आपको यहां का चीफ बनाया जाएगा। वैसे थोड़ा मिडिल लेवल पे अगर जॉब करना है, इफ यू हैव डन अ कोर्स ऑफ बी स्टैट, एम स्टैट, बी मैथ और एम मैथ, इन कोर्सेज से आपको यहां एडमिशन मिल जाता है, मतलब आपकी नौकरी लग जाती है। कब सेटअप किया गया? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, 1950।
प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, इन्होंने सो कॉल्ड सबसे पहले एक रिपोर्ट बनाई जिसमें एनएसएसओ के फॉर्मेशन की बात की गई कि भाई ऐसी संस्था को सेटअप करना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डेटा कलेक्ट ही नहीं होगा तो हम देश के बारे में कुछ हालात जान ही नहीं पाएंगे। तो आपके पापा मम्मी एनएसएसओ हैं और आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो डेटा है, वो देख कर ही आपकी सुतैया होती है। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? सो बेसिक एम क्या है कि भाई जो भी डेटा है रिगार्डिंग नेशनल इनकम, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सारा डेटा ये कलेक्ट करते हैं। पहली बार इन्होंने काम कब स्टार्ट किया? मार्च 1970। जो लोग मेरे साथ साथ नोट्स लिख पाने वेल एंड गुड, नहीं तो वीडियो देख के जरा नोट जरूर लिख लीजिएगा, तो चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। और वैसे मैंने स्टैट्स के आपको नोट्स दिए तो उसमें शायद ये होगा। खन्ना जी है इसमें नोट्स खोल लिया, पता नहीं है कि नहीं, भगवान जाने। चलिए खैर, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज पे, मतलब सोशल इश्यूज और इकोनॉमिकल इश्यूज दोनों पे दे कलेक्ट डेटा चिल्ड्रन। लिटरेसी लेवल, स्कूल एनरोलमेंट, कितनी एजुकेशनल सर्विसेज यूज हो पा रही है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना बूम कर रहा है, सर्विस सेक्टर, मॉर्बिडिटी, मैटरनिटी, चाइल्ड केयर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकान, ये सब कितना इफेक्टिव है, ये सारा डेटा कौन कलेक्ट करता है? एनएसएसओ। और अगर इस डेटा में ग्रोथ नजर आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट छोड़कर, अनएम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड केयर बेटर हो गया, मोर्टालिटी रेट कम हो गया। मोर्टालिटी रेट का मतलब एक साल के अंदर जो बच्चे मर जाते हैं पैदा होके, मतलब पहला बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाए, अगर ये सब कम हो रहा है तो हमारा देश इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा है। और यही वजह है कि कोविड का जब डेटा एनएसएसओ ने दुनिया के सामने दिया, इंडिया वॉज द कंट्री विद हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड लोएस्ट डेथ रेट। क्यों? चंदू हलवाई के सड़े तेल के, नाली के पानी के, छोले भटूरे की चटनी सबने खाई है, सब बच गए उससे। तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो रहे हैं कि वहां डेथ रेट बहुत ज्यादा है। पता लगा एम्प्लॉय कल आया था, आज कहाँ है, मर गया कोविड में। इंडिया वाले 3 कोविड हो गया तब भी चले जा रहे हैं, क्योंकि नाली के पानी चटनी खा रहे हैं, सड़े तेल के छोले भटूरे खा रहे हैं। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई भाई। क्रॉप एस्टिमेशन क्या है? रूरल अर्बन दोनों में डेटा कलेक्ट करते हैं लोग चिल्ड्रन। 3 टाइप्स ऑफ डेटा, ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सोशियो इकोनॉमिक, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। अभी इनकम टैक्स की साइट से एक डेटा आया था, 7.28 करोड़ लोगों ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा। कौन डेटा लेके आया? इनकम टैक्स की वेबसाइट में ऑनलाइन आजकल आईटीआर होता है, उन्होंने डेटा एनएसएसओ को दिया, एनएसएसओ ने अपने सोर्सेस से इसको वेरीफाई किया और तब ये न्यूज में आया बेसिकली। तो एनएसएसओ के 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एसडीआरडी जो क्वेश्चनायर डिजाइन करते हैं कि कैसे डेटा कलेक्ट करना है, लोगों को फील्ड में कैसे भेजना है, डेटा जब आएगा तो उसकी कंप्यूटराइज्ड या मैनुअल प्रोसेसिंग कैसे करनी है, और उसके बाद छापा खाना कैसे लगाना है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस? तो आपके टीचर्स अलग अलग बुक से क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, फिर वो कंप्यूटर ऑपरेटर को स्कूल में दे दिया जाता है छापने के लिए, फाइनली उसका फोटोकॉपी होता है और एग्जामिनेशन डे पे स्कूल में बढ़ जाता है। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट इनके डिविजन हैं, ये सबको आने चाहिए। एक्टिविटीज तो सेम है, तो इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं है, दिस वी ऑलरेडी डिड इन दीज पैराग्राफ्स। तो ये जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा, होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो डू लेट मी नो। स्टैटिस्टिक्स के पूरे नोट्स दिए थे ना, yes. उसमें सब होना चाहिए। बाई चांस इफ इट इज नॉट देयर, डू लेट मी नो, आई विल गेट यू द जेरॉक्स। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।